आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर ऑफ नाउन्स। पिछले लेक्चर वीडियो में आपने देखा कि नाउन्स कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, अर्थात संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा कितनी होती है। और आज हम आपके लेके आए हैं एक नाउन्स में कितने नंबर होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स को जानने के लिए बने रहिए और इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो सिंगुलर नंबर अ नाउन दैट डिनोट्स वन क्रिएचर और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर, अर्थात एक क्रिएचर और एक वस्तु या एक व्यक्ति की बात हो तो वह सिंगुलर नंबर कहलाता है। अर्थात प्लूरल नंबर आर नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात होती है तो प्लूरल नंबर में आता है। ये दो ही नंबर हैं जो इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अर्थात एक व्यक्ति या वस्तु की जब बात होती है तो वो सिंगुलर नंबर में आता है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु या नाउन्स की बात होती है तो वह प्लूरल नंबर में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सिंगुलर नंबर, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बॉयज़, एक बॉय, जैसे ही हम उसमें बॉयज़ लगाया तो प्लूरल नंबर बन जाता है। एक बॉय में BOY बॉय होता है, बॉय होता है लड़का, उसमें हम जैसे एस को ऐड करते हैं तो बॉयज़ बन जाता है। वैसे ही गर्ल्स, गर्ल का प्लूरल नंबर होता है गर्ल्स, सिटी का प्लूरल होता है सिटीज़, बॉक्स का होता है बॉक्सेस, टूथ का होता है टीथ, पुलिस का पुलिस, ऑक्स का ऑक्सन और नाइफ का नाइफ्स। अभी आप इन सारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमने उसमें एस जोड़ा, कहीं पर ES जोड़ा, कहीं पर VES जोड़ा, कहीं पर IES जोड़ा, कहीं पर एक नाउन बिल्कुल सेम ही होता है, कहीं पर हमने किसी को पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। तो कब हमें S लगाना है, कब ES लगाना है, कब VES लगाना है और कब IES लगाना है, कब पूरा का पूरा नाउन चेंज करना है या कब हमें उसके से बीच के कुछ वोवल्स को चेंज करना है, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। और उसमें हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर हम एक सिंगुलर नंबर को या सिंगुलर नाउन के नंबर को प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के लिए कितना होता है। तो इसके लिए हमने इसमें कुछ रूल्स दिए हैं, तो 7 प्रकार के रूल्स हैं। यदि आप इनके एक एक करके सारे रूल्स को पढ़ते हैं तो आपको अंत में फिर कभी नंबर के कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कन्फ्यूज़न में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो हमारा रूल नंबर 1 होता है, यदि किसी शब्द के अंत में S, SH, X, SS, Z या CH लगा रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में ES जोड़ा जाता है। जैसे बस, तो बस का प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ES जोड़ देंगे तो हो जाएगा बसेस। डिस, डिस का प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ES जोड़ देंगे डिसेस। बॉक्स, बॉक्स के लास्ट में X है आप देख सकते हैं, तो उसको हम जोड़ने के लिए ES लगा देंगे तो हो जाएगा बॉक्सेस। अब क्लास, क्लास के लास्ट में SS है तो इसमें हम ES जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्लासेस। फ्रिज, फ्रिज में लास्ट में Z है तो उसका हो जाएगा फ्रिजेस। बेंच, बेंच में लास्ट में CH है तो उसका हो जाएगा बेंचेस। तो आपने देखा जिसके अंत में S, SH, X, SS, Z या CH है उसके अंत में हमने सिर्फ और सिर्फ ES जोड़ा है और हमने इसका प्लूरल बनाया है। रूल नंबर 2 होता है, इसका कुछ एक्सेप्शन होता है। यदि किसी शब्द के अंत में CH हो परंतु उसका उच्चारण का हो, अर्थात किसी शब्द को प्रोनाउंसिएशन करते समय उसका प्रोनाउंसिएशन चा की जगह का होता हो, लास्ट में CH ही रहेगा लेकिन उसका उच्चारण चा की जगह का होता हो, तो ऐसे शब्द में हम ES नहीं लगाते हैं, सिर्फ S लगाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोमक, तो स्टोमक को स्टोमच नहीं बोलते, स्टोमक बोलते हैं, इसका उच्चारण का होता है इसलिए हम इसमें सिर्फ S लगाते हैं, इसका प्लूरल होता है स्टोमक्स। ऐसे ही मोनार्क, तो मोनार्क में लगाते हैं मोनार्क्स। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 होता है, वैसे शब्द जिनके अंत में O हो तथा O से पहले कंसोनेंट हो, अर्थात जिनके अंत में O हो अर्थात O के पहले कंसोनेंट हो, ऐसे प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ES लगा देते हैं। जैसे पटेटो, तो पटेटो में लास्ट में O है, उसके पहले T है तो हम लगाएंगे पोटैटोज। T एक कंसोनेंट है, O एक वोवल है। ऐसे हीरो, हीरो में O है, उसके पहले कंसोनेंट R है तो हम लगाएंगे हीरोज़। जैसे मैंगो, मैंगो में O है, उसके लास्ट में G एक कॉन्सोनेंट है तो हो जाएगा, इसका प्लूरल होगा मैंगोज। यदि किसी सिंगुलर शब्द के अंत में O हो और O से पहले कोई वोवल हो तो उसमें हम सिर्फ S लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे जू, जू का होगा जूस,
पोर्टफोलियो, उसका जो है पोर्टफोलियोस। तो इसमें अगर ओ के पहले कोई वोवल होता है तो हम उसमें सिर्फ एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते हैं, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें हम ई एस लगाते हैं। एक और होता है, यदि कोई टेक्नोलॉजिक चीज़ होती है, कोई तकनीकी चीज़ होती है, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो तकनीकी विशेषज्ञ होती हैं, तो उनके अंत में हम सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे कि फ़ोटो, तो फ़ोटो का प्लूरल बनाने के लिए हम बोलेंगे फ़ोटोज़, ना कि फ़ोटोज़। इसमें हम ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यह एक तकनीकी से जुड़ा हुआ वर्ड है। डायनेमो, तो डायनेमो को होगा डायनेमोज। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ये रूल नंबर 3 में क्या होता है हम देखते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में बाय हो, यदि किसी शब्द के अंत में बाय हो और बाय के पहले वोवल हो, तो इसमें सिर्फ एस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि सिंगुलर नंबर होता है एक और प्लूरल होता है, तो बॉय, बॉय में लास्ट में बाय है, इसके पहले ओ है, तो इसमें लगाएंगे बॉयज़। की के पहले लास्ट में बाय है लेकिन इसके पहले एक वोवल है, तो इसमें हम सिर्फ एस लगाएंगे तो जाएगा कीज, टॉय का टॉयज़ और डे का डेज। आप देख सकते हैं जितने भी सिंगुलर संज्ञा हैं, नाउन्स हैं, सब में लास्ट में बाय लगा हुआ है, लेकिन बाय के पहले कोई ना कोई एक वोवल है, इसीलिए हमने सब में सिर्फ और सिर्फ एस को ऐड किया हुआ है। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में बाय हो और बाय के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाने के लिए बाय को हटाकर हम उसमें सिर्फ आई ई एस लगाते हैं, फिर हम उसमें एस नहीं लगाते हैं। एस कब लगाते हैं? जब बाय के पहले कोई वोवल हो, तब हम उसमें सिर्फ एस लगाते हैं। लेकिन यदि बाय के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो बाय को हटाकर हम उसमें आई ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी की लास्ट में बाय है और इसके पहले कंसोनेंट है, इसीलिए हमने इसमें लगाया है आर्मीज, आई ई एस। ऐसी क्वालिटी, तो क्वालिटी का प्लूरल होगा क्वालिटीज़। बेबी, तो बेबी का प्लूरल होगा बेबीज़। स्टोरी, स्टोरी का प्लूरल होगा स्टोरीज़, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में बाय है और बाय के पहले कोई ना कोई कंसोनेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बाय को हटा देते हैं और उसमें आई ई एस लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं। अब रूल नंबर 4 होता है, जिस सिंगुलर शब्द के अंत में एफ या एफ ई होता है, जिस सिंगुलर शब्द के अंत में एफ या एफ ई होता है, उसे प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देते हैं, उसके बदले वी ई एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, वाइफ के अंत में एफ ई है, तो यहाँ पे हम एफ ई को हटा के वी ई एस लगा देंगे। वाइफ का वाइफ्स, लीफ का लीव्स, थीफ का थीफ्स, नाइफ का नाइफ्स और वॉल का वॉल्फ्स। आपने देखा इन सारे संज्ञाओं के बाद में, नाउन्स के बाद में एफ ई या एफ हुआ है, तो इन एफ या एफ ई को हम हटा के वी ई एस लगा देते हैं। इससे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ इसके डाउट होते हैं। जैसे कि रूफ होता है, तो इसमें हम ऐसी वी एस नहीं लगाते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं। ऐसे कुछ एक्सेप्शन हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ 4-5 ही होते हैं, तो मैंने उसको आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि रूफ, रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, सेफ, सेफ्स, चीफ, चीफ्स, गल्फ, गर्ल्स, ड्रॉप्स, ड्रॉप्स। तो ये सारे के सारे ऐसे कुछ ही ये नाउन्स हैं जिनको हम सिर्फ एस लगा देते हैं। बाकी के सभी नाउन्स में जिसके अंत में एफ या एफ भी आता है, उनको हटा के हमें बी ई एस ही लगाना है। रूल नंबर 5 की बात करें हम, तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो औरों की भांति अंग्रेजी वर्णमाला में आ तो जाते हैं, परंतु अंग्रेजी वर्णमाला के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे सिद्धांत अपने अलग ही रूल्स लेके आते हैं, जो आप देख सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड, यदि हम एक चाइल्ड, एक बच्चा है, एक नाउन है, इसका हमें प्लूरल बनाना है तो इसका होगा चिल्ड्रन। मैन में जैसे एक मैन है, MAN, ये एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम मैन में से एक वोवल्स को हटा के ई लगा देंगे तो ये बन जाएगा मैन। यहाँ पे हम एक नहीं, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। वुमेन, वुमेन में भी सेम होता है, इसमें हम ए को हटा के ई लगा देते हैं तो ये वुमेन्स बन जाता है। टूथ, टूथ, अब इसके हम दो बीच में कुछ ऐसे वोवल्स होते हैं, दो वोवल्स हैं, डबल ओ को हटा के हम डबल ई लगा देंगे तो बन जाएगा टीथ। माउस का मिक, गोस का गीज, फूट का फीट, पर्सन का पीपल। तो ये कुछ ही वर्ड ऐसे हैं जो इनके अलग ही सिद्धांत होते हैं। ये अपने बीच के कुछ वोवल्स को बदल देते हैं और कोई दूसरे वोवल्स या दूसरे वर्ड का यूज़ करके इसका एक डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं प्लूरल नंबर बनाने के लिए।
हम आते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 में वैसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो अपने बीच में हाइफन नहीं लगाते, हाइफन अर्थात डैश पर नहीं लगाते हैं, अपने प्लूरल बनाने हेतु अपने अंत में एस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपफुल, ये कपफुल अलग अलग दो वर्ड नहीं है, ये एक ही नाउन है कपफुल, लेकिन इसका यदि हमें प्लूरल नंबर बनाना है तो इसके हम कप में एस ना लगाकर फुल में एस लगाएंगे, इसका बन जाएगा कपफुल्स। ऐसा एंड फुल, उसका होगा एंड फुल्स। अब नाउन, ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिसके हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं, अर्थात जिनके बीच में हम डैश लगाते हैं। दो वर्ड का एक नाउन होता है और इसके बीच में हम डैश वर्ड लगाते हैं। तो ऐसे भी कुछ नाउन्स होते हैं और इनका प्लूरल बनाने के लिए हम इसके लास्ट में ऐसा, जैसे आर्म चेयर, आर्म चेयर्स, टूथब्रश, टूथब्रशेस, पासबुक, पासबुक्स, क्लासरूम, क्लासरूम्स। तो ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका हम एस लगाते हैं। नोट, वैसे कंपाउंड नाउन जिसका ना कोई भाग प्रीपोजिशन है, जिसका कोई भाग प्रीपोजिशन होता है, उनके प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन से पूर्व में आने वाले शब्द को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए फादर इन लॉस, फादर्स इन लॉ होगा, ना कि फादर इन लॉस होगा। फादर इन लॉस द रॉन्ग वर्ड, इसका हमें प्लूरल बनाना तो क्या होगा, फादर्स इन लॉ। वैसे ही पासर बाय तो पासर्स बाय, नहीं तो हैंगर ऑन तो हैंगर्स ऑन। ये कुछ एक्सेप्शन है, आप इनको देख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो अब आते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 में वैसे लेटिन शब्द जिनके अंत में यूएस लगा हो, उनको प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटाकर आई लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगस, फंगस के लास्ट में यूएस है, इसके हम यूएस को हटा के सिर्फ आई लगा देंगे तो हो जाएगा फंगी। रेडियस, रेडियस में रेडी, सिलेबस, सिलेवी, लोकस, लोकी, ये इनको सब यूएस को हटा के हमें सिर्फ आई जोड़ना है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं। अब वैसे लेटिन शब्द जिनके अंत में आईएस लगा हो, उनके प्लूरल बनाने के लिए आईएस को हटाकर ईएस लगा देते हैं। जैसे कि बेसिस, लास्ट में आईएस है, आईएस को हटा के हम क्या लगाएंगे, ईएस, बेसिस। क्राइसिस, क्राइसिस, थीसिस, थीसिस, एक्सेस, एक्सेस। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनके हम लास्ट में आईएस को हटाकर ईएस लगा देते हैं। अब वैसे लेटिन शब्द जिनके अंत में ऑन लगा हो, ओ एन, ऑन लगा हो, को प्लूरल बनाने के लिए ऑन को हटाकर ए लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्राइटॉन, मतलब क्राइट एरिया, आपने देखा ऑन को हटा के हमने सिर्फ ए लगा दिया तो क्राइटॉन का क्या होगा, क्राइटेरिया। ऐसे ही फेनोमेनॉन, फेनोमेनॉन एक वर्ड है, इसका प्लूरल बनाने के लिए ऑन को हटाकर ए लगा देंगे, जिसका वर्ड बन जाएगा फेनोमेना। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनके हम ऑन को हटा के ए लगा देते हैं। तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे 7 रूल्स हैं जो आपको बताते हैं किस वर्ड का कैसे सिंगुलर का प्लूरल नंबर हम बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनमें हमारे छात्रों को, बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, इसमें बहुत ही ईजी है। यदि आप इन 7 रूल्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए और इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आई एम श्योर हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे और आपका जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना के लेके आएंगे। थैंक यू।